बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल की सबसे ज्यादा सिक्योर समझे जाने वाली हाइफा पोर्ट आज हिजबुल्लाह ने पहली दफा, हमेशा से हिजबुल्लाह किरियात शमोना इधर उधर हमला करते, पहली दफा उन्होंने हाइफा पोर्ट को हमला करके बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। और इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि हिजबुल्लाह की पावर और ताकत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो इजराइल की हाइफा पोर्ट तक पहुंच जाएंगे। अब ये जंग इजराइल में दाखिल हो चुकी है और इसीलिए आज इजराइल में इस वक्त सख्ते की हालत है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। एक तरफ ये मामला है, दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका के सामने लाकर अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहा है क्यूबा के अंदर। और क्यूबा वो मुल्क है जिस पर अमेरिका ने पाबंदी आयद की। रूस ने कहा ठीक है तुम ये काम करते हो, अब न्यूक्लियर मिसाइल बिल्कुल न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, इसके अलावा तमाम के तमाम कैलिफोर्निया से लेकर पूरा डैलस, हर जगह निशाने पर है। ये क्या मामला है, इसको समझ ले। सबसे पहले आज हुआ क्या? देखिए, आज आप सबको पता है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल का ड्रोन गिरा दिया। और ये जो ड्रोन गिराया है ये असल में दूसरी दफा ऐसा हुआ है। बड़ी बात ये नहीं है कि उन्होंने ड्रोन गिरा दिया है, बड़ी बात कुछ और है। बड़ी बात ये है कि हिजबुल्लाह ने बताकर ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी हमारे पास आ गई ऐसी टेक्नोलॉजी, हमारे निशाने पर है अमेरिका के दिए हुए F-16 जो इजराइल को मिले हैं, वो F-16 बिल्कुल हमारे निशाने पर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रेंज है, हम किसी भी वक्त गिरा सकते हैं। आज हुआ ये था कि इजराइल ने असल में हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे वहां से, उन्होंने बहुत सारी चीजें की, इन्होंने तबाही यानी अखीर कर दिया। आज तबाही जो इजराइल के अंदर है इतनी बुरी तरह, ड्रोन्स मिसाइल रुक नहीं पाए इनके, जब रुक नहीं पाए मिलिट्री बेसिस इनकी तबाह हुई, उड़ी इनकी तमाम चीजें। उन्होंने काम ये किया कि अपने F-16 रवाना कर दिए कि जी आप ये इंटरसेप्ट करें, वो F-16 रुक नहीं पाए। उन्होंने काम ये किया कि F-16 को नहीं मारा। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब उनकी रेंज में और उन्हें नहीं मारा। उन्होंने इसराइल को कहा कि हमने तुम्हारा ड्रोन, उसके बदले उन्होंने ड्रोन गिरा दिया। और आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे, ड्रोन गिराया। और उसके बाद उन्होंने इसराइल को क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अब अगला जो आपका काम करेंगे वो आपके F-16 गिराने वाले हैं, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। ये असल में जो स्ट्रेटजी है, बज़ाहिर हमें और आपको ये लगेगी कि ये बेवकूफ़ाना स्ट्रेटजी है कि आपकी रेंज में F-16 आ गए हैं, आपने गिराए नहीं है, कल को आपकी रेंज में F-35 आ जाए कि आप गिराएंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताकर मारा है। बताकर मारने का मतलब जानते हैं क्या है? बताकर मारने का मतलब ये है कि हम आपके पास इस वक्त डर और खौफ भेज रहे हैं। असल में इजराइल के जो लोग हैं उनको वो पैगाम दे रहे हैं, वो मारकर भी पैगाम दे सकते थे। अब जब आप बताकर मारेंगे तो इजराइल में बहुत ज्यादा खौफ फैलेगा कि ये क्या काम हुआ है। अगले हमें बताकर कह रहे हैं कि हम आपके F-16 गिराने जा रहे हैं, गिरा दिया, अब उनकी रेंज में आ गए। आपको एक दफा चस्का लग जाता है या आपको मारना आ जाता है या आपकी रेंज में आ जाता है, रेडार सिस्टम आ जाता है, तो आप ये काम करते हैं। ये सारी स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक थी, अब इसराइल की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि अब उनको आकर समझ आई कि हाइफा पोर्ट, देखिए ये वो पोर्ट है। अब इसको टारगेट क्यों किया जा रहा है? हाइफा पोर्ट वो है जो इसराइल की सबसे ज्यादा सिक्योर पोर्ट समझी जाती थी। ये असल में वो पोर्ट है जहां पर चाइना के साथ इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे, इंडिया के साथ मुआहदे और न जाने किस किस के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर के मुआहदे रहे हैं माजी में। अब वो मुआहदे करने के बाद ये पोर्ट पर काम करना, सामान आना जाना, अब ये पोर्ट को नुकसान क्यों पहुंचा रहे? इसराइल में एक स्ट्रेटजी अब इसराइल के खिलाफ जो चल रही है वो बड़ी खतरनाक है। हो ये रहा है कि हौसियों ने इंडियन ओशन को पकड़ा हुआ है, रेड सी को भी पकड़ लिया है, अरेबियन सी को भी पकड़ लिया है, पूरी तरह समंदरों को पकड़ लिया। अब वो कहीं ना कहीं से माल जो है वो फिर भी निकल जाता है, यानी वो ऊपर से अमेरिका से जा रहा है, उधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है। जैसे सर्बिया जो है वो जहाज़ के जरिए भेज देते हैं, अमेरिका जो है वो अपने जहाज़ों के जरिए, कार्गो शिप और बहुत सारी चीज़ों के जरिए, या एयरफोर्स के जो है वो कार्गो, वो यानी हर तरह से कुछ ना कुछ जा रहा है, प्लेन से आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं। अब मामला ये है कि सबसे ज़्यादा माल जो आ रहा होता है वो हाइफा पोर्ट पर आ रहा है। तो करना क्या है अब आपने? अब आप उड़ा रहे हैं हाइफा पोर्ट को, कि जो सबसे पहली बात यह है कि अगर कुछ बचकर यहाँ पर आ जाता है तो वो वहाँ पर उड़ा दिया जाए, वहाँ पर खौफ क्रिएट किया जाए। और उसके बाद असल कहानी ये है कि जंग को, कमाल स्ट्रेटजी अगर आप कह सकते हैं इस वक्त जो चल रही है दुनिया में,
वो ये होती है कि आप अपने पंख फैला दें और आप अगले को बताएं ना। इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने अपने पत्ते कभी शो ही नहीं किए। यानी आप ये सोचें, किसी को नहीं पता हिजबुल्लाह के पास ताकत कितनी है। यानी ये पता सबको कि 1.5-2 लाख के करीब मिसाइल है, ये नहीं पता कि कौन सा मिसाइल है, कहाँ तक हमला कर सकता है। अब आप सोचें क्या हो रहा है, हाइफा पोर्ट को आप उड़ा रहे हैं, वहां पर माल आ रहा है इंडिया का, बाकी ताकतों का, अब वहां पर खौफ क्रिएट करे। अब इन्होंने निशाना बना लिया हाइफा। अब पहली दफा हाइफा पोर्ट को आपने निशाना बनाया, वहां के शिप्स तबाह हो रहे हैं, वहां की चीजें तबाह हो रही हैं, तो देन आप क्या करें, आपने बता दिया दुनिया को कि भाई हम यहाँ तक पहुंच के, जंग जो है वो पहले थी गजा में, रफा में और हिजबुल्लाह के ऊपर जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन जंग अब जो है वो पूरी तरह धकेलकर इसराइल के अंदर दाखिल हो गई है। ये असल में वो स्ट्रेटजी है जिसने इसराइल के पैरों तले जमीन निकाल दी है कि जंग असल में इसराइल में दाखिल कर दी गई है। ये सबसे ज्यादा अहम बात है। सबसे ज्यादा अहम पॉइंट भी ये है कि जंग इसराइल में दाखिल कर दी गई है। सो अब असल में अगली सूरत हाल का मामला भी कुछ इसी तरह है। वो ये मामला है कि इसराइल की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, क्योंकि इसराइल में जंग चली गई है। आप सोचें कि गौर करें कि हौसियों ने भी हमला किया था इराक के साथ मिलकर हाइफा पोर्ट पर। 3 दिन पहले इराक के अंदर से ड्रोन्स मारे गए हाइफा पोर्ट पर। आप गौर करें तो आसानी के साथ अब इसराइल वो हीट फेस कर रहा है जो बाकी कर रहे थे। अब आपको ये बात समझ आई है क्यों इसराइल में सड़कों पर लोग आए हुए हैं, क्यों वहाँ के मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं, फौज के लोग रिजाइन कर रहे हैं। फौज के अंदर बहुत सारे लोग, जो अब खबरें, अब तो मीडिया की जीनत बन गई है कि जिन फौजियों को दोबारा गजा में भेजा उन्होंने अपनी जान लेना शुरू कर दी। वो कह रहे जी हमने लड़ने के लिए नहीं जाना। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये कोई इसराइल के लिए हौसला अफजा नहीं है, ये उनके हाथ से। देखिए अभी तक अगर इसराइल के जो साबिक आर्मी चीफ 3 जो हैं वो अगर रिजाइन कर गए हैं, और वो इसी वजह से करके गए हैं, यानी वो अब सियासत में आ चुके हैं कि भाई इसलिए वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जंग नहीं जीत रहे, तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ जाना चाहिए। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि अमेरिका मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहा, अमेरिका इनको मना कर रहा है। अमेरिका की सूरत हाल ये है कि रूस ने शारक को पकड़ने का फैसला किया, आपने टिट फॉर टैट करने का फैसला किया। असल में यही वो वजह है। आज तक हम ये देखते थे ईरान ने हमला करना है, भाई कैसे हमला करेंगे, वो अमेरिका बैठा हुआ हज़ारों किलोमीटर दूर। अच्छा अमेरिका के साथ मैक्सिको का बॉर्डर लगता है, वहां पर तो इतने कोई ताल्लुकात नहीं है, तो फिर क्या होगा। इसका हल ढूंढा है रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और अपने न्यूक्लियर जो मिसाइल हैं। सबसे अहम बात, एक तो न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिया है, न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहा है क्यूबा के अंदर। क्यूबा वो मुल्क है जहां पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद की हुई हैं, और क्यूबा के ताल्लुकात रूस के साथ ऐसे हैं जैसे 2 सगे भाई होते हैं। अब पहले अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की थी, अब वो रेड लाइन क्रॉस कर दी। वो रेड लाइन क्या है, आज रूस ने ऐलान किया है कि जी हम सारे F-16 हो, चाहे F-35, F-22 जो आएंगे हम उड़ा देंगे, और इस दफ़ा हम परवाह नहीं करेंगे। असल में होता ही है कि जब आप किसी भी मुल्क का कोई F-35 या फलाना आप उड़ा देते हैं, और आप नाम लेकर उड़ाते हैं, और आपने बता दिया, आपने क्लेम भी कर लिया, तो मेरी एक जंग तस्वुर होती है। अभी तक 2-3 मुल्क ऐसे हैं जो जंग अवॉइड करें, उनमें एक ईरान है, एक रूस है, चाइना तो ऑलरेडी कर ही रहा है, और इंडिया भी है। अब सिनेरियो कुछ ये बना है कि रूस ने अमेरिका के सामने लाकर वो मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहे हैं। इन्होंने काम क्या किया था, इन्होंने बरतानिया में मिसाइल डिप्लॉय किए थे, वो अब कर रहे हैं कि वो क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय करें। तो जब वो क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय करेंगे तो इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया, डैलस, टेक्सास, इसके अलावा मियामी से लेकर पूरे का पूरा यानी न्यूयॉर्क और तमाम का तमाम अमेरिका जो है वो इस वक्त आपके निशाने पर है। यानी आप वहाँ पर तबाही करेंगे तो इधर वो आपके पूरे के पूरे शहर भी उड़ा देंगे, स्टेट्स उड़ा सकते हैं, कई शहरों को निशाना बनाएंगे। अब याद रखिएगा उनके पास जो वॉर हेड्स हैं वो हज़ारों में है, 5000 से ज़्यादा है। तो 5000 से ज़्यादा भी आप अगर जब मारने के ऊपर आएंगे तो आप सोच रहे 4-5 ही मार दिए तो फिर कितने शहर उठ जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी, इसका आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा, पुतिन ने 3 दिन पहले ये बात की थी, उसने कहा था जो हिरोशिमा में आपने मारे थे वो 20 किलो न्यूटन थे, ये 70 हैं, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तबाही की रेंज क्या होगी। तो अल्लाह माफ़ रखे, अल्लाह तमाम इन चीज़ों से बचाए, लेकिन ये शैतानी ताकतें चूँकि चाह नहीं रही। अब अगले बंदे को उकसा रहे हैं, आप अगले बंदे को कह रहे हैं कि भाई मैं तेरे घर में बैठा हूँ यूक्रेन में, मैं मारूंगा। आपने यूक्रेन को अफगानिस्तान बना दिया, मंशियात का वो गढ़ है, यानी बेशर्मी का वो गढ़ है, हथियारों का वो गढ़ है, करप्शन का वो गढ़ है। इनको एक चीज़ मिल गई है तो अगलों ने आकर छोड़ना तो नहीं आपको। अब यही सूरत हाल है कि एक चीज़ इसराइल के लिए और भी ख़तरनाक है
कि कल को अगर ये यहाँ पर मामला हो सकता है तो आप बता दें क्या गारंटी है इस बात की कि रूस अपना न्यूक्लियर कोई लाकर वो शाम के अंदर डिप्लॉय ना कर ले। ये बात समझने वाली है। आपने एक चीज गौर नहीं की कि इजराइल के मिनिस्टरों के बयानात कि जी वो पूरे का पूरा गजा उड़ा दें, जंग को इतना लंबा क्यों लेकर जाना है, आप एक काम करें, एकेडमी हमला करें और काम खत्म कर दें। अगर कोई ये समझ रहा है कि इसराइल ऐसा नहीं कर सकता, शायद उन्होंने तारीख नहीं पढ़ी, उन्होंने इनकी तालीमात नहीं पढ़ी। आप पढ़ लें जाकर, आपको पता चल जाएगा कि ये तो अपने यानी सगे बाप को भी ना बख्शे। जब इनका मफाद का फैसला आएगा तो ये तो उड़ा सकते हैं। अब वहां क्या होगा, वहां ये भी सूरत हाल होगी कि रूस आगे बढ़ेगा। रूस के पास ऐसी स्ट्रेटजी है कि वो शाम के अंदर भी लाकर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है और इनको वो तितर बितर कर सकता है। अभी तक इनको इस बात का इदराक हो ही नहीं पाया कि इनके साथ होने क्या वाला है। सो अब शाम के अंदर ये तबाही है। अब सोचें ये जो हाइफा पोर्ट के ऊपर हमला हो रहा है, ये अचानक कहाँ से टेक्नोलॉजी आई कि हौसियों ने भी हमला शुरू कर दिया है, इराक से भी हाइफा पोर्ट पर। ये सारी असल में सोची समझी एक प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के बाद उस पर अमल हो रहा है। आप और हम सिर्फ जो देख रहे हैं वो एक स्क्रिप्ट लिखा गया था, उस स्क्रिप्ट के बाद ये सारे हमले हो रहे हैं। अब इसराइल के पास इसका बचाव क्या है? फिलहाल इसराइल के पास इनका कोई बचाव नहीं नजर आ रहा, दूर दूर तक कोई बचाव नहीं है। सो अब इसराइल असल में इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप समझ रहे बेयारो मददगार इस वक्त हो चुका है। यानी आप ये सोच रहे कि उसके पास बचने का भी कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो जो डील शील के सारे मामला थे अब वो खत्म हो गए। अब डील नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में अब इसराइल को पहली मर्तबा एयर यानी डिफेंस उसका फेल हो गया है और फिजा से उस पर जो हमले हो रहे हैं वो अब तक के समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक हमले हैं। यानी ये हमले इसराइल के ऊपर इतने ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं कि इसराइल में जो इन्वेस्टमेंट है ये सारी की सारी वो डूब रही है। वो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट अप करने को तैयार नहीं है। अब वो दुनिया को आप चूना लगाते फिरे, आप दुनिया को बताते फिरे कि जी ऐसा हमला हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था। दुनिया इस बात को याद नहीं रख रही। इसराइल ने जुल्म किया, इंटरनेशनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट आपके निकले हुए हैं। इसके अलावा आपसे अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी आप लगानी है, लगाना शुरू जो कर दिया उन्होंने। असल में सबसे ज़्यादा इस वक्त इसराइल के लिए ख़तरनाक सूरत हाल कुछ अर्सा पहले थी हौसी, और कभी इन यमन के हौसियों के पास है। अब वो हिजबुल्लाह हो गई। वो असल में आप गौर करें तो इनको घुमाया जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी फलानी जगह पर। अब आप इस फौजी को देख लीजिए, ये एक केस आया है इसराइल के अंदर। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। और वो केसेस क्या कह रहे हैं? वो केसेस ये कह रहे हैं कि ये बंदा, इसको गजा के अंदर भेजा गया कि तुमने वहां पर जाकर दोबारा जंग लड़नी। वो बंदा, उसने अपनी जान ले लिया, वो जंग लड़ने के लिए नहीं गया। उसने कहा मैंने अपनी जान ले ली। और वो इतना मेंटली तौर पर ऑक्यूपाइड हो गया था, प्रेशर उसके ऊपर इतना ज़्यादा कि उसने कहा कि अब मैं लड़ने के लिए मजीद तैयार नहीं हूँ। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये असल में कहना बड़ा आसान है कि फ़िज़ा के ऊपर आपके रॉकेट हो और ये इसराइलियों से जाकर पूछें कि जिन्होंने जंग नहीं देखी थी अब उनके लिए जंग कितनी खतरनाक है, कि अब जब उनके मुल्क में जंग धकेल दी गई है। आप सोच चलें, आप छोड़े सारी बात को कि अभी तक आपके मुल्क पर जंग इतनी ज़्यादा मुसल्लत नहीं थी। आप रातों को सो रहे हैं पिछले 7-8 महीने से, बल्कि 9वां महीना इस वक्त शुरू हो चुका है। आप 9 महीने से सो रहे हैं और अचानक से 9 महीने से तो आपको पता चलता है कि आपको शेल्टर में जाना पड़ रहा है। आप सो रहे हैं, थके हारे हैं, जो स्लीप डिप्रिवेशन है वो इनको होना शुरू हो गई है। मिसाइल लग रहे हैं, रोज सुबह उठकर आप जंग देख रहे हैं। ये वो सारे लोग हैं, कोई पोलैंड से आया है, कोई आयरलैंड से आया है, कोई रूस से आया है और कोई चाइना से आया है। दुनिया में कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो दुनिया भर से अब ये लोग आ रहे हैं और वहाँ पर आकर वो इसराइल में आए थे कि जी हम अमन के लिए करेंगे, फलाना जंग करेंगे। और अमन तो दूर की बात है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच कर इसराइल से बाहर जा रहे हैं। उनको टिकट्स महंगी खरीदनी पड़ रही है, वो इनको बुरा भला कह रहे हैं। और सबसे बढ़कर उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है कि गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा, तीसरा, चौथा प्लान नज़र नहीं आ रहा कि इस जंग को कैसे ख़त्म करना है, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। लेकिन एक बात तय हो गई है, जब आपने जंग इसराइल में धकेल दी है तो बस फिर आप तैयार रहिएगा कि अगला मरहला इसराइल के शहरों को निशाना बनाना है। ये असल में सरप्राइज़ आप समझ लें, इनको पता नहीं था, ये तैयारी करके बैठे हुए थे, कुछ और आ चुका। आप मारते जाए मासूमों को, आप ये कहते थे जी हमने फलाना काम कर लिया, फलाना काम कर लिया। इस तरह आप जंग नहीं जीत सकते।
अगर अब आपने जंग जीतनी है तो इसराइल ने अब फेस करना है। अब आप देखते हैं अब किस तरह आप अपनी कौम को बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप बीचेस पर आराम करें, वहाँ दूसरों के बीचेस आप तबाह करें और आप ये समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल आसानी के साथ रहेंगे, ये ऐसा असल में होने नहीं जा रहा। सो आने वाले वक्त में हालात इसराइल के लिए जितने ख़राब थे उससे 10 गुना ख़राब होंगे। जंग गजा से निकलकर अब इसराइल में दाखिल हो चुकी है। बचाएं अब अपने हाइफा पोर्ट को जितना बचा सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।